जय हिंद। आप सभी को स्वागत है अपने चैनल शिव क्लासेस पर। आज के क्लास में हम लोग क्लास 8 का एनसीईआरटी पैटर्न का जो बुक है उसमें क्लास 8 में जो है बीजीय व्यंजक एवं सर्व समीकाएँ अध्याय 8 है। इसको आज हम लोग समझेंगे क्योंकि बीज गणित जो है थोड़ा रेखा गणित और अंक गणित में भी कहीं ना कहीं जो अपना जो है अहम भूमिका निभाता है। ठीक है, इसलिए कम से कम बीज गणित को ध्यान में रखिएगा तो आपका अधिकतर मैथ कवर करेगा। ठीक है, चलिए अब क्लास को शुरू करते हैं। आज के इस क्लास में पहला जो है प्रश्नावली 8.1 दिख रहा होगा, लिखा हुआ है। और इसका पहला सवाल क्या कहता है हम बताते हैं। पहला सवाल लिखा हुआ है निम्नलिखित का योग ज्ञात कीजिए। कहता है निम्नलिखित का योग ज्ञात कीजिए। योग ज्ञात कीजिए। योग का मतलब होता है जोड़। पहला सवाल इसका दिया हुआ है। पहला सवाल इसका है AB माइनस BC कॉमा लगाया है और लिखा BC माइनस CA कॉमा लगा दिया है और कहता है CA माइनस AB। इस तरीके से दिया है। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग समझिएगा योग का मतलब क्या होता है जोड़। योग का मतलब होता है जोड़ना। तो इसको बराबर देंगे, जहाँ AB लिखा हुआ है AB लिखेंगे, माइनस का माइनस, BC का BC लिख दीजिएगा और जहाँ कॉमा का प्रयोग किया गया है वहाँ प्लस का चिन्ह देना है। तो यहाँ प्लस दे दिए, हमारा हो जाएगा BC और माइनस जो CA है CA लिख देंगे और कॉमा के स्थान पर प्लस का प्रयोग करेंगे और CA माइनस AB का AB रह गया। इतना में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसमें क्या है। यहाँ पर अंडरलाइन करते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ये जो लिखा हुआ है AB है और यहाँ भी देखिए लिखा हुआ AB है, लेकिन एक माइनस में है। यहाँ कुछ नहीं तो एक मान लेंगे, यहाँ भी कुछ नहीं तो एक मान लेंगे। तो माइनस में 1AB और माइनस में प्लस में AB है, तो इसको क्या करेंगे काट लेंगे। जब दोनों समान चीज मिले तो कट गया। अब बच गया BC और BC की बात करें तो देखिए BC से माइनस में और BC प्लस में कट गया ये भी, और CA और CA दोनों दिख रहा है तो ये भी कट जाएगा। माइनस में है प्लस में कट गया तो बराबर रिजल्ट क्या आ गया 0। हमारा क्या आ गया आंसर, यानी योगफल क्या आया, यानी उतना जो दिया हुआ था उसका योग क्या आ गया आंसर 0 आ गया। चलिए अगले सवाल की ओर देखते हैं। इसी का दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से समझिएगा। दूसरा सवाल दिया हुआ है A माइनस B कॉमा लगाया हुआ है, A माइनस B प्लस और लिखा हुआ है AB और कॉमा का प्रयोग किया गया है B माइनस C प्लस है BC और कॉमा का प्रयोग है और लिखा हुआ C माइनस A प्लस AC। इतना बात दिया हुआ। ठीक है, चलिए देखिए कैसे बनेगा। इसमें क्या करेंगे, बराबर का चिन्ह इस्तेमाल करना है और A माइनस B जो लिखा हुआ लिख देंगे, प्लस AB का AB लिख देंगे और जहाँ कॉमा लगा हुआ है यहाँ प्लस का निशान देंगे और B माइनस हो गया हमारा क्या चीज़ C और प्लस BC पहले से लिखा हुआ है और कॉमा का मतलब प्लस देंगे जहाँ है और C माइनस A प्लस AC। इतना बात लिख देंगे। अब मिलान करना है। आपको यह देखना है कि कौन सा कास्ट एक जैसा है। जो सजातीय श्रेणी होंगे दोनों जो एक ही होंगे उसको मिलाना है। तो मिलाएंगे। हमारा देखिए A दिख रहा है और हमें A यहाँ दिख रहा है, दोनों को अंडरलाइन किया। यहाँ ध्यान रखिएगा, A से A देखा जाए तो एक माइनस में है और एक प्लस में है, तो हमारा A से A कट जाएगा। और B देखा जाए तो B हमारा प्लस में है, माइनस में है और यहाँ क्या है प्लस में है, तो दोनों कट जाएंगे। और AB की बात करें तो AB यहाँ रह गया। और C की बात कीजिए, देखिए C यहाँ पर है और C यहाँ है, तो एक माइनस का एक प्लस का कट गया, बचा क्या चीज़ AB और बचा AC। तो हमारा जो रिजल्ट आएगा, हमारा आंसर हो गया AB प्लस का क्या हो गया AC। यही हमारा क्या हो गया आंसर। उम्मीद करते हैं इतना समझ में आया होगा। चलिए अब तीसरे सवाल की ओर चलते हैं। तीसरा सवाल क्या कहता है, ध्यान रखिए। इसी का तीसरा क्वेश्चन कहता है, तीसरा लिखा हुआ है 2p स्क्वायर 2p स्क्वायर q स्क्वायर 2p स्क्वायर और q का स्क्वायर दिया है और माइनस का दिया है 3pq माइनस 3pq दिया है और प्लस का दिया है 4 और कॉमा का प्रयोग है और लिखा हुआ 5 प्लस 7pq माइनस दिया हुआ 3 माइनस 3p स्क्वायर और q स्क्वायर। इतना बात दिया हुआ। ठीक है, अब ध्यान रखिए कैसे बनेंगे। तो सबसे पहले बराबर का निशान देना है और लिखेंगे 2p स्क्वायर q स्क्वायर लिख देंगे और माइनस का लिखेंगे 3pq लिख दिए और प्लस का प्लस देंगे, यहाँ पर लिखेंगे 4 कॉमा हो गया और कॉमा का जो निशान दिख रहा है प्लस का प्रयोग करेंगे, यहाँ लिखेंगे 5 प्लस 7pq
और माइनस का जो लिखा हुआ 3p² और q² लिख दिए। बेसिक लेवल का है, क्लास 8 का ही है मैथ, लेकिन बेसिक लेवल का है, लेकिन बेसिक से थोड़ा लेवल बढ़ता है तो अच्छा लगता है, इसलिए आप बेस को पहले मजबूत पकड़ बनाइए। जब बेसिक मजबूत रहेगा तो मैथ फिर आगे बनाने में आसानी होगी। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर क्या किया, यहाँ p² q² है, यहाँ भी p² q² है। यहाँ यदि बात करें हम 7pq लिखा हुआ है, या जबकि यहाँ माइनस में 7pq है, 3pq है, तो यहाँ क्या करेंगे, बराबर का चिन्ह देंगे। इन दोनों में से देखिए कौन सा बड़ा लग रहा है, बड़ा देखने में ही लग रहा है लेकिन वैल्यू तो इसका ज़्यादा है, तो माइनस का निशान देंगे। और लिखा हुआ क्या चीज़, -3p² q² है, और प्लस में क्या है, प्लस में 2p² और q² है। ऐसा इसको क्या करेंगे हम, ध्यान दीजिएगा, इसको क्या करना है, इन दोनों में देखिए तो ज़्यादा हमें दिख रहा है 3, तो 3 का मामला माइनस में, तो माइनस में आएगा, और 3 में से 2 चला जाएगा तो क्या बचेगा, 1, माइनस का बचेगा 1p² और q²। मामला खत्म हो गया, ठीक है। अब बात रह गया, ये p² q² खत्म हो गया। अब बात रह गया pq को, देखिए तो यहाँ 7pq है, जबकि यहाँ माइनस का रहा है, 7 में से 3pq घट जाएगा तो क्या बचेगा, 4pq बच जाएगा। और प्लस का देखिए, इन दोनों की बात करें, सॉरी यहाँ देखिए 4 और 5 देखेंगे, 4 और 5 दिख रहा होगा तो कितना आ गया, 9। यही हमारा क्या कहलाएगा, आंसर। ये जो दिख रहा होगा बोर्ड पर आपको, ये हमारा क्या है, आंसर है। दिख रहा है आप लोग को, चलिए दिख रहा है, ये आप लोग को जो आंसर आ गया है। अब इसका ध्यान रखिएगा और अगले सवाल की ओर चलते हैं। ये हमारा सवाल था, ये दूसरा का, पहला का 3 सवाल हुआ, और पहला का ही और देख लेते हैं, इसको मिटा देते हैं। जिनको नहीं समझ में आता थोड़ा एक बार बैक करके वीडियो देख लीजिएगा तो समझ में आएगा, ठीक है। और इससे पहले भी एक वीडियो बना दिया गया है, वो एक क्लास 8 का ही था, उसको देख लीजिएगा एक बार। अब यहाँ देखिए सवाल नंबर जो है, अब चलते हैं तीसरा के बाद चौथा सवाल। पहला का चौथा सवाल क्या कहता है, सवाल है l² और प्लस का है m², कोमा लगाया है, m² प्लस का n², इतना बात दिया हुआ है, और कोमा लगाएंगे, लिखा हुआ है n² प्लस का l², इतना बात लिखा हुआ है, ठीक है। और कोमा लगाया हुआ है और लिखा हुआ है 2lm और प्लस 2mn, कोमा है, प्लस है 2nl, इतना बात दिया हुआ है। देखिए इसको कैसे बनाएंगे, सबसे पहले बराबर का निशान दीजिएगा, और l² का l² प्लस का प्लस, m² का m², और जहाँ कोमा वहाँ प्लस लगाएंगे, m² प्लस n², फिर आ गया कोमा तो यहाँ प्लस का चिन्ह देंगे, n² प्लस l², फिर आ गया कोमा तो प्लस देंगे। यहाँ हमारा गया 2lm प्लस 2mn और प्लस 2nl, इतना बात लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब ध्यान रखिएगा, अब मिलान करना है कि एक जैसा कौन कौन दिख रहा है। तो हमें देखिए l² और l² दोनों सेम लग रहा है, तो दोनों को मिला देंगे तो हो जाएगा 2l², इतना बात हो गया। और m² यहाँ में, m² यहाँ है, और यही दो शब्द है, तो m² को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2m² रह गया, और प्लस n² एक यहाँ, तो मिला देंगे तो कितना हो जाएगा, 2n² हो जाएगा। अब बात कीजिए, जहाँ कोमा का यहाँ टिक लगा दिए, सब पता चल रहा होगा। और हमारा जो 2lm है और यहाँ 2nl है, तो इसमें क्या है, सब अलग अलग है, 2mn है, 2nl है और 2lm है, तो किसी में मैच नहीं कर रहा है। जब पिछला देखिए बीजीय व्यंजक में क्या है ना, कि अंक मिलना नहीं चाहिए, पीछे देखिए lm है, इसमें क्या है, mn है, इसमें है nl, सभी का अलग अलग बातें हैं। जब तक एक जैसा नहीं मिलेगा तब तक नहीं ऐड करना है। तो इसको क्या करेंगे, प्लस का जैसा जस का तस उतार देंगे, यहाँ लिखेंगे 2lm और प्लस का क्या लिख देंगे, 2mn और प्लस का लिख देंगे 2nl। इस बात को शॉर्टकट में ऐसे लिख सकते हैं, 2 कॉमन लेंगे तो हो जाएगा l² प्लस m² और प्लस हो जाएगा n² प्लस हो जाएगा lm और प्लस का हो जाएगा mn और प्लस का हो जाएगा nl, इतना बात हो जाएगा हमारा क्या चीज़, आंसर। ये सवाल नंबर 4 था, ठीक है। 4 नंबर सवाल आप लोग देख लिए होंगे कि किस तरीके से बनाया गया, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं, इस सवाल को मिटा देते हैं स्पेस बनाने के लिए। चलिए सवाल को मिटा दिए हैं, 4 नंबर सवाल जो था, पहला में 4 सवाल था, चारों को समझा दिए हैं। अब चलिए अगला सवाल की ओर। अगले सवाल क्या कहता है, दूसरा सवाल दिया हुआ है। दूसरा सवाल का ए कहता है कि 12a माइनस 9ab प्लस दिया हुआ है 5b माइनस का दिया है 3 में से कहता है, में से 4a माइनस का 7ab और प्लस का दिया है 3b प्लस 12 को घटाइए। इतना बात को समझिएगा कैसे बनाएंगे जो, ठीक है। इतना बात दिया हुआ है, कहता है इसको क्या कीजिए, घटाइए। तो घटाना, इसमें जोड़ था उस समय, जोड़ बीजगणित का जोड़ देख लिए कैसे बनता है। और घटाव में क्या करेंगे, घटाव में थोड़ा सा चेंजिंग होता है, इसलिए दूसरे तरीक़ा से बनाते हैं। इसको लिखिएगा, जितना बात दिया हुआ है लिख लीजिएगा, 12a माइनस 9ab
और प्लस का लिख लीजिएगा 5b और माइनस का लिख लीजिएगा 3। अब कहता है घटाइए, तो यहाँ लिखिएगा माइनस। अब क्या लिखिएगा, हमारा जो दिया हुआ है 4a लिख लीजिएगा इसके नीचे, और माइनस लिखिएगा 7ab और प्लस का 3b और प्लस का 12 लिख दीजिएगा, और इसको ऐसे कर लीजिएगा, ठीक है, सुविधा के लिए। ऐसे लाइन में भी घटा सकते थे, उसमें गलत होने की संभावना कहाँ होगी हम बताएंगे। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर क्या होगा, प्लस तो पहले से है, इसको माइनस कर दीजिएगा, माइनस का प्लस और प्लस का माइनस। बीजगणित के घटाव में आप ध्यान रखिएगा, जब बीजगणित का बीजीय व्यंजक का घटाव आ जाए तो क्या करेंगे, निचला पंक्ति जो होता है उसमें चिन्ह बदल जाता है। कहने का मतलब जो पीछे आएगा उसका चेंजिंग होता है, तो जो प्लस का होता है वो माइनस हो जाता है, और जो माइनस में रहता है वो प्लस का हो जाता है, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा, तो आपका बीजीय व्यंजक का घटाव कभी गलत नहीं होगा। अब ध्यान रखिए, अब इसमें प्लस का क्या बना दिए माइनस, और माइनस का बना दिए प्लस, और प्लस का बना दिए माइनस, इतना बात कर दिए। अब क्या होता है कि 12a जो प्लस में था अब माइनस कह रहा है 4a, तो 12 माइनस यदि हम कर लें 4a को घटा ले तो बच जाएगा हमारा 8a बच जाएगा। और यदि माइनस 9a भी है, माइनस में 9 है और प्लस में क्या है 7 है, इन दोनों में घटाव की क्रिया करेंगे तो माइनस का रिजल्ट आएगा, क्योंकि बड़ा जिसका वैल्यू रहता है तो वैल्यू तो इसका ही ज़्यादा, पावर की बात करेगा तो प्लस का ही मान ज़्यादा है, लेकिन वैल्यू की बात करें तो वैल्यू अगर जो देखा जाए तो ऐसे इज्जतदार में थोड़ा 9 है, तो 9 का माइनस लेंगे और इसको घटाएंगे तो 2 आ गया, माइनस का आएगा तो माइनस लिख लेंगे, और 2 और ए बी जो लिखा हुआ था लगा दिए, और प्लस का 5 भी है उसमें से 3 भी घटाएंगे तो हमारा बचेगा कितना, प्लस का बच जाएगा क्या चीज़, 5 से 3 चला गया तो कितना बचेगा 2, तो यहाँ लिख देंगे 2ab। और यहाँ क्या है, प्लस का माइनस करेंगे तो यहाँ माइनस दोनों में है, देखिए माइनस का 3 और माइनस का 12 दोनों ऋण है, कर्ज में है, तो यहाँ क्या करेंगे, ऋण ऋणात्मक संख्या है तो दोनों को ऋणात्मक लगाएंगे, कर्ज लगा देंगे, और 12 3 कितना हो जाएगा 15। कहने का मतलब है 15 कैसे आया, कहने का मतलब दोनों कर्ज में है तो कर्ज का बात कर्ज में ही जुड़ेगा, तो 12 रुपया कर्ज था और 3 रुपया और कर्ज हो गया, तो मिलाकर कितना रुपया कर्ज हो गया 15 रुपया, और कर्ज का निशान क्या लगा देंगे माइनस, तो हमारा माइनस में क्या हो गया 15। ये हमारा क्या कहलाएगा आंसर, यानी आंसर आ गया 8a आ गया माइनस 2ab प्लस 2ab, यहाँ भी 2ab आ गया, सॉरी 2ab नहीं आएगा, यहाँ पर b आएगा, देखिए जांच हो गया। यहाँ से जब घटाव की क्रिया करेंगे 2 आएगा, b केवल रहेगा क्योंकि a भी नहीं था, a नहीं था, तो हमारा हो गया 8a माइनस 2ab प्लस 2b माइनस 15। ये हमारा सवाल पहला, दूसरा का पहला सवाल था। चलिए उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 2 समझ गए। अब देखिए पहले दूसरा का पहला सवाल हो गया, अब दूसरा का दूसरा सवाल क्या कहता है, ध्यान रखिए। दूसरा का बी नंबर क्वेश्चन कहता है, दूसरा का बी सवाल कह रहा है कि 5x बाई माइनस का दिया हुआ है 2/z, माइनस का 2/z और माइनस का लिखा हुआ है 2zx लिखा हुआ है, 2zx समझिएगा, और प्लस लिखा हुआ 10x/z प्लस 10x/z, इतना बात लिखा हुआ है। में से कहता है किसको घटाइए, तो में से कहता है इसको घटा दीजिए, कितना घटाइए भाई, तो 3x और लिखा हुआ है प्लस 5 प्लस 5/z लिख दिए, और कहता है माइनस 7zx को क्या कीजिए घटाइए, तो इसको अब घटाना है, ठीक है। अब घटाएंगे कैसे, तो माइनस का चिन्ह दीजिएगा, पहचान के लिए माइनस का चिन्ह दे दिए। अब ध्यान रखना क्या है कि जो प्लस का है वो क्या बन जाएगा माइनस, जो प्लस का है माइनस बन जाएगा, माइनस का क्या बन जाएगा प्लस। इतना बात हमेशा ध्यान रखना है बीजगणित के, खासकर घटाव में। बीजगणित के जब भी घटाव बनाइएगा तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा। अब क्या है कि 5x जो प्लस में दिख रहा था अब माइनस का 3 हो जाएगा, तो बचेगा प्लस का 2x बच जाएगा, और यदि माइनस में है 5/z और माइनस का 2/z है, मतलब दोनों कर्ज में, एक माइनस में 2/z है और माइनस में 5/z है। एक बात ध्यान रखिएगा, बाई-जेड है, इसमें बाई-जेड जब दोनों मिल गया तभी हम आपस में ऐड कर सकते हैं, क्योंकि दोनों बाई-जेड दोनों में है, बाकी अंक मिले या ना मिले कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन पीछे का जो संख्या है चर राशि इसको मिलना चाहिए। तो यहाँ हमारा हो गया ABCD में जो लिखा रहेगा मिल रहा है सब बात, तो इसको जोड़ देंगे तो मिलाकर कितना हो जाएगा, माइनस में 7 हो जाएगा, -7/z हो गया। अब देखा जाए इसमें ये हमारा ZX है, यहाँ भी ZX है, लेकिन प्लस का ज़्यादा मामला लग रहा है। इस 7 में है प्लस और 2 में है माइनस, तो घटाएंगे तो क्या आ गया 5, तो 5 हो जाएगा और ZX लगा देंगे। और प्लस का यहाँ क्या है, जो नहीं बच गया उसका सामने कुछ नहीं है तो उसको उतार देंगे, 10x/z। यही हमारा क्या कहलाएगा आंसर। ये सवाल नंबर
दो प्रश्नावली 8.1 का दूसरा का बी सवाल था। चलिए अगला देखते हैं। इसका सी सवाल दिया है, मात्र एक सवाल और है, उसके बाद प्रश्नावली 8.1 खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब सवाल नंबर सी देख लीजिए एक बार, एक क्वेश्चन और रह गया। देखिएगा सवाल नंबर सी क्या कहता है। जो सवाल नंबर सी कहता है 18 - 3p, ये थोड़ा लॉन्ग सवाल है, यहाँ से देते हैं। सी दिया हुआ है 18 - 3p, 18 - 3p माइनस 11q दे दिया है, और कहता है +5p +5pq हो गया, -2pq² हो गया, और लिखा हुआ +5p² +5p² में से कहता है, में से 4p² कहता है, में से इसको लिख देते हैं, में से 4p² q, और माइनस का कहता है -3pq +5pq² -8p और +7q और -10 को क्या करना है, घटाना है। इतना बात को घटाना, ध्यान से समझिए, आसान लगेगा। तो इस बात को हम फिर से लिख लेते हैं, थोड़ा से लिखेंगे 18 माइनस का 3p और माइनस का लिखेंगे 11q और प्लस का 5pq है, और माइनस का 2 है, माइनस का लिखेंगे 2pq² है, 2pq² लिख दिए, और प्लस का 5, प्लस का लिखेंगे 5 हो जाएगा p²q। अब में से कहता है इतना को घटाइए, तो क्या घटाना, ध्यान से समझिएगा। इसमें लिखा हुआ p² और q लिखा हुआ है, तो p²q ढूंढिए कहाँ पर है। तो देखिए p² यहाँ पर है, तो उसके जस्ट सामने लिखिएगा, कितना लिखिएगा, प्लस में है, तो यहाँ प्लस में दीजिएगा 4p²q। नहीं तो गलत होने की संभावना ज़्यादा है, गलत नहीं होगा लेकिन बारीकी से पूरा लिखा जाएगा, लेकिन उससे समझ में नहीं आएगा। -3pq, देखिए p और q है, तो pq यहाँ दिख रहा है, इसके सामने लिखेंगे -3pq लिख दिए। ठीक है, और कहता है 5pq² यहाँ देखिए, तो यहाँ लिखेंगे +5pq²। ये थोड़ा से उलझन जैसा दिया, इसको सजाना पड़ेगा, उसके बाद लिखिएगा तो सही हो जाएगा। और माइनस का 8p है, तो यहाँ लिख देंगे माइनस का 8p, और क्या दिया +7q, तो यहाँ लिखिएगा 7q, सॉरी p यहाँ होगा, माइनस का 8p दिया है तो p के सामने लिखिएगा 8p, और प्लस का दिया है 7q लिख दीजिएगा, और माइनस का दिया हुआ 10, इतना बात लिख दिया, एक बीच से यहाँ लगा देंगे। यही हमारा घटाव बनकर तैयार होगा, यही हमारा रिजल्ट आएगा। तो माइनस का क्या बनाएंगे, प्लस, और माइनस का प्लस बनाएंगे, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, और प्लस का माइनस बनाएंगे। एक बात ध्यान रखना है, माइनस को प्लस बनाना है और प्लस को माइनस बनाना है, तो कैसे बनाना है, माइनस को ऐसे प्लस नहीं बनाइएगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि माइनस को जो है प्लस बनाना है तो चुपचाप ऐसे कर देंगे, यू बन जाएगा, मतलब माइनस को प्लस बनाना है तो तुरंत बना देंगे, ऐसा काम नहीं करना है। ऐसे उसके जस्ट नीचे लिखना है प्लस, तब नहीं समझेगा अगला इंसान, यहाँ माइनस था तो इसको प्लस बनाया गया, ऐसे माइनस था उसको प्लस बना दीजिए, पता चलेगा कि क्या प्लस किए कि माइनस किए, लगेगा पहले से ही है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, जब भी प्लस को माइनस बनाना रहे और माइनस को प्लस बनाना रहे तो जस्ट उसके नीचे लिखना है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, इसमें लिखेंगे प्लस का जो लिखा हुआ है माइनस, प्लस का 18 दिख रहा है और माइनस प्लस का 18 10 है, तो मिला देंगे तो प्लस का हो जाएगा कितना, 10 और 18 28 हो गया। और यहाँ देखिए प्लस में 8p है और माइनस का 3 है, तो 8 से 3 चला गया, तो कितना बचा, 5, प्लस में बचेगा 5p बच गया। और देखिए यहाँ 7q है, यहाँ 11q है, 11 और 7 में संबंध क्या है, माइनस दोनों का है, तो दोनों में माइनस लगाएंगे, 11 7 कितना हो जाएगा 18 और q लगा देंगे। और यहाँ पर देखिए प्लस 5pq है और यहाँ प्लस में 3pq है, तो मिला देंगे प्लस होगा 5 3 कितना 8 और pq हो जाएगा। और यहाँ पर क्या है, माइनस दोनों में है तो माइनस में ही लिखिएगा, क्योंकि दोनों में p² मिल रहा है, pq² दोनों में है, तो दोनों कर्ज में है तो कर्ज लिखेंगे, और 5 2 कितना हो जाएगा 7 और pq² हो गया। और यहाँ पर क्या है, प्लस और माइनस है, तो प्लस में 5p² है, और यहाँ पर क्या है, माइनस, प्लस में माइनस हो गया, पहले था प्लस में अब हो गया माइनस में, तो माइनस में है 4 और प्लस में है 5, तो घट कर क्या आ गया, प्लस में 1 बच जाएगा, और क्या बचेगा p²q। यही हमारा क्या कहलाएगा, आंसर। एक बार फिर से देख लीजिए, रिपीट कर देते हैं, जो लिखा हुआ था उसको ध्यान रखिएगा, और यहाँ प्लस को माइनस, माइनस को प्लस, माइनस को प्लस, प्लस को माइनस, माइनस को प्लस और प्लस को माइनस बनाना है। इसमें बस याद ध्यान रखना है कि दोनों जातीय मिल रहा है कि नहीं, यानी पीछे जो चर राशि दिया गया है वो आपस में मिल रहे हैं कि नहीं। तो इसमें क्या किया, 18 था और प्लस का 10 का था, तो दोनों में आपस प्लस हो गया, तो दोनों मिला देंगे तो 18 10 28 हो जाएगा। और माइनस का 3p है और प्लस में आ गया 8p, पहले था माइनस में अब हो गया 8 प्लस में, अब 8 में से 3 गया
गया तो कितना बचा, 5 भी बच गया। और यहाँ पर -11 क्यू है और 7 क्यू है, माइनस का है, दोनों माइनस का ही है तो माइनस तो लिख देंगे। और 7 11 कितना हो जाएगा, 18, क्योंकि माइनस में है तो -18 क्यू आएगा। और प्लस का 5 पी क्यू है और माइनस का 3 पी क्यू जो था प्लस में हो गया है, तो दोनों प्लस में बन गया, तो दोनों प्लस को प्लस लिख दिए और 5 3 8 हो गया और पी क्यू लगा दिए। और यहाँ प्लस में, यहाँ माइनस में है, यहाँ भी माइनस में है, तो 5 2 कितना हो गया, 7, और पी स्क्वायर लिख दिए। और यहाँ प्लस में था 5 पी क्यू स्क्वायर क्यू और यहाँ माइनस में था 4 पी स्क्वायर क्यू, तो आपस में घटाएंगे तो क्या आएगा, प्लस से ज़्यादा था तो प्लस में 1 बच गया। यही हमारा था प्रश्नावली 8.1 क्लास 8 का जो था एनसीईआरटी बुक का जो अभी आया है। देखिए नया बुक जो है इस तरह का था, पहले हम लोग पढ़ते थे थोड़ा बुक अलग था, इसमें परिवर्तन किया गया है, चेंजिंग किया गया है। तो ये क्लास 8 का जो था, आप अगर जो 8 का बना लेते हैं तो आपका थोड़ा बहुत हेल्प मिलेगा, थोड़ा कि मान लीजिए अधिकतर मैथ जो 9th क्लास में हेल्प बहुत मिलेगा। और जब 9th क्लास का मैथ बना लीजिएगा 8 और 9th कंबाइन करके कुछ हेल्प मिलेगा आपको क्लास 10th में। और 10th का मैथ थोड़ा बहुत समझिएगा तो कुछ चैप्टर आपको हेल्प मिलेगा, क्या चीज़, 11th क्लास में। और 11th बना लेते हैं तो आपको 12th में मदद मिलेगा। ठीक है, यही सब मैथ का प्रक्रिया है। और मैथ को थोड़ा से लेवल का बढ़ाइए, अपना स्तर बढ़ाइएगा। और एनसीईआरटी बुक सब जगह डिमांड हो गया है, सभी परीक्षाओं में एनसीईआरटी बुक का ही महत्व रह गया है। ठीक है, पहले जो था उसका अब लेवल थोड़ा बदल दिया गया है। इसलिए आज के इस क्लास में हमारा प्रश्नावली 8.1 इतना ही रहेगा और बाकी अगले क्लास में 8.2 समझाने का प्रयास करेंगे। उसके बाद पता नहीं खत्म हो जाएगा इसका ये चैप्टर जो है, चैप्टर फिर खत्म हो जाएगा शायद, देख लेते एक बार। उसके बाद ये जो हमारा चैप्टर जो है दिया हुआ 8.2 अगर जो हम पढ़ा देंगे, नहीं 8.4 तक आपको पढ़ाएंगे तो ये जो हमारा बीजीए व्यंजक एवं सर्व समीकरण खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं। ज़्यादा लॉन्ग वीडियो हो जाएगा इसलिए देखना नहीं पसंद करते हैं लोग, कम सेशन में कम वीडियो में ही आपको बस इतना समझाने का प्रयास किए। बाकी यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो आप जो एक बार बटन को जरूर लाइक कीजिए, वीडियो अच्छा लगता है तो। और सब्सक्राइब यदि आप पहली बार है तो सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, इसलिए ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। फिर आपके जो है जो भी प्रॉब्लम दिक्कत सिक्कत रहता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम उस कमेंट को देखेंगे और लाइव या तो फिर ऑफलाइन क्लास का एक वीडियो बना करके उसको समझाने का प्रयास करेंगे। जो भी समस्याएं होती है आप उसको कमेंट कर सकते हैं, हम उसे देखकर फिर उसका वीडियो बनाकर आपका सॉल्यूशन दे सकते हैं। ठीक है, जय हिंद, बाय।